सोशल मीडिया पर आजकल हार्दिक पांड्या को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन एलविश यादव को लेकर कहा जाता है कि आज की तारीख में एलविश यादव सांस भी लेता है तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। कुछ ऐसी हालत अभी हार्दिक पांड्या की भी हो गई है। बंदा कुछ भी करे, हल्ला मची जाता है। हमने कल देखा है कैसी मुंबई इंडियंस की गत हुई, 3 मैचों में तीसरी हार मिली, हार की हैट्रिक पूरी हुई। हार्दिक की कप्तान के तौर पर मुंबई में घर वापसी थोड़ी मुश्किल हुई और ब्रॉडकास्टर्स ने वो बड़ी गलती कर दी जिसके बाद में शायद कल के मैच को कोई भूल नहीं पाएगा। दरअसल पब्लिक हार्दिक पांड्या को कल भी बू कर रही थी और उस समय पर संजय मांजरेकर टॉस के लिए ग्राउंड पर मौजूद थे और उन्होंने पब्लिक को कह दिया बिहेव। दरअसल अब ये इस बात की पुष्टि करने वाली बात हो गई कि सोशल मीडिया पर जो बातें हार्दिक पांड्या को बू किए जाने को लेकर चल रही हैं वो वाकई में हो रही हैं। अगर संजय मांजरेकर ने ऐसा कुछ ने किया नहीं होता तो शायद इतिहास में ये बात दर्ज होती भी नहीं और लोग भूल जाते। बट अब जब भी इस सीजन की बात होगी तब संजय मांजरेकर के इस बयान की बात आएगी और ऑब्वियस सी बात है फिर घटनाएं एक के बाद एक याद आएंगी। अगर हम लोग बात करें आज के इस वीडियो के सिचुएशन की तो हुआ दरअसल कुछ यूं है कि हार्दिक पांड्या ने आज दिन में एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कुछ अपने दिल की बात कहने की कोशिश करी, लेकिन वो कहते हैं ना सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाना, कुछ वही चीज हो गई। दरअसल हार्दिक पांड्या ने कुछ ट्वीट किया, आकाश चोपड़ा ने कुछ ट्वीट किया और दोनों चीजें आपस में ऐसे इंटरलिंक्ड हो गई कि लोग कहने लगे कि भैया ये तो पक्का हार्दिक पांड्या के बारे में ही है। दरअसल हार्दिक पांड्या ने आज दिन में करीब 12:15 बजे ट्वीट करते हुए लिखा कि इफ देयर इज वन थिंग यू शुड नो अबाउट दिस टीम, मतलब कि अगर आपको कोई एक बात एमआई के बारे में पता होनी चाहिए तो वो ये है कि हम कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। वी विल कीप फाइटिंग, हम लड़ते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत ओत प्रोत भरा ट्वीट किया भाई, काफी ज्यादा अच्छा ट्वीट है, पॉजिटिविटी दिखा रहा है और बता रहा है कि माइंडसेट जो है वो सही जगह पर है। अब इसके ऊपर देखिए दो लोगों के कमेंट अभी फिलहाल हम पढ़ लेते हैं। इनने गब्बर ने लिखा वी विल कीप फाइटिंग, ओके मतलब कि हाँ भैया हम लड़ते रहेंगे। और रॉफल गांधी ने लिखा कि हार्दिक भाई यू आर अ फाइटर, कीप फाइटिंग, वो सपोर्ट आ रहा है। लेकिन वायरल यहां पर आकाश चोपड़ा क्यों हो गए साहब, तो उसका कारण यह था कि 12:15 बजे तो मतलब हार्दिक पांड्या ने ट्वीट किया, लेकिन उससे ठीक आधे घंटे पहले करीब आकाश चोपड़ा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था नौटंकी। अब ऑब्वियस सी बात है हार्दिक पांड्या से पहले ही आकाश चोपड़ा ने जब ट्वीट कर दिया है, मैं टाइम इसीलिए बता रहा हूं, तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनता है दोनों का आपस में। लेकिन क्योंकि हार्दिक पांड्या ने काफी एक दिल से भरा हुआ ट्वीट किया है और आकाश चोपड़ा ने नौटंकी लिखा है, इसीलिए तो लोग जो है दोनों को कहीं ना कहीं इंटरलिंक कर रहे हैं कि भैया आकाश चोपड़ा ने वहीं पर रिएक्शन दिया। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आकाश चोपड़ा ने कोई उनके ट्वीट पर रिएक्शन नहीं किया, लेकिन पब्लिक को कहीं ना कहीं यही फील हो रहा है कि आकाश चोपड़ा ने जो रिएक्शन दिया है वो हार्दिक पांड्या के ट्वीट पर ही दिया है। लेकिन हार्दिक के ट्वीट के ऊपर जो रिएक्शन आने शुरू हुए हैं वो एक बार फिर से आपको पब्लिक की मनोस्थिति को बहुत खूबसूरती से बता दें। ये ट्वीट किया था हार्दिक पांड्या ने, इसके ऊपर मैंने पहले दो ट्वीट आपको बता ही दिए। यहां पर आर्यन लिखा यू कैन नेवर बी हिम, चुप, इट्स नॉट इजी हार्दिक। इन्होंने सोचा था कि हम मुंबई इंडियंस की लेगेसी को मेंटेन करेंगे, हमने इस मीम को कल भी देखा था। मिसिंग आशीष नेहरा, दरअसल बोला यह जा रहा है कि हार्दिक पांड्या जो है एक तरह से ऐसे प्लेयर हैं जिनका दिमाग जो है, मतलब कि आशीष नेहरा जो है वो गुजरात में ही रह गए और गुजरात के बिना हार्दिक इस तरह के खिलाड़ी बन नहीं सकते जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ड्रीम फॉर यू हार्दिक पांड्या टू मैच रोहित शर्मा लेगेसी। यहां पर 5 ट्रॉफी लेकर रोहित भैया वड़ा पाव खाकर सो रहे हैं। इरफान भाई ओन यू छपरी मतलब क्या क्या लिख देते हैं यार लोग, तू माथस भाई, तो मतलब कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना चाहिए यार, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या को लेकर भी कुछ ट्वीट्स किए थे, उसको लेकर ये बात लिखी गई है। दिस फॉर ब्रो, यहाँ पर देखो राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स हैं और यहाँ पर अच्छा यहाँ टग ऑफ वॉर चल रहा है, मतलब हर कोई एक तरफ जा रहा है बट यहाँ पर मुंबई इंडियंस में टग ऑफ वॉर चल रहा है। ब्रायन लिखा है स्टे स्ट्रांग ब्रो, रिमेंबर यू सेड धोनी इज योर रोल मॉडल, बी लाइक हिम, humble and grounded, drop the extra attitude, Indians don't appreciate it. We love Dhoni not just for his performance but for his humility and calm even after his bad performances. मतलब जो एटीट्यूड है भैया वो आप गिरा दो तो वहीं पर दिक्कत खत्म हो जाएगी। Ignore all the hate, champ. Appoint the Rohit Sharma as captain of Mumbai if you wanna lift this trophy. Come back stronger than ever, Hardik, we believe. अब इस फोटो में अगर आप हार्दिक को कमबैक की बोल रहे हो तो रोहित की फोटो लगाने की क्या जरूरत थी। Leave the captainship for betterment of Mumbai. Don't let the trolls put you down. You tried stepping up and leading from the front last night when we were 24-4. लेकिन फिर उसके बाद में जबरदस्ती के भैया आउट भी तो हो गए, ये कौन बताएगा। Once you started respecting seniors, once you change your behavior, once you made this team one family, nobody can stop MI, but all above looking impossible.
मतलब पब्लिक तैयार है भाई, सीधे तौर पर वो मान ही नहीं रहे कि ये बंदा कुछ कर सकता है। उनका कहना है कि नहीं भाई, यहाँ तो कुछ सीन ही नहीं बन रहा है, किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये देखो, वील कीप फाइटिंग विथ ईच अदर, जस्ट कीप फाइटिंग विथ ईच अदर। देखो सब वही बोल रहे हैं, प्लीज रिमूव वड़ा पाव फ्रॉम टीम। वो हट गया ना तो कुछ ज्यादा बचेगा नहीं वैसे इस टीम के अंदर, मैं ये एक और बात बता दूं, बहुत ही बुरी हालत है। ब्रिंग बैक रोहित शर्मा, कुछ ऐसा ही हाल हो चुका है। आई विल ऑलवेज विथ यू, गो बैक, कुछ भी लिख दे हैं, एंजॉय। हाँ, पांड्या ब्रो, मुंबई crowd was asking you to behave, they wanted you to cry instead of smiling। पैन गुजराती और जोड़े डागो कार्यो, अच्छा ये गुजराती में लिखा, वो हमें पढ़ना नहीं आती भैया। प्लीज लीव मुंबई इंडियंस, देयर इज नो नीड फॉर यू हियर। हार्दिक पांड्या posted after losing one IPL match, and then there is our captain Rohit Sharma who bottled home World Cup but no social media post। भाई रोना नहीं आता रोहित शर्मा को, उसको लगता है सब अकेले झेल लो ना, खत्म करो, एक कंप्लीट फैमिली मैन है वो। जो एक आदमी की हालत होती है ना, कुछ वैसी ही हालत है बंदे की, और कुछ भी नहीं। हार्दिक यहाँ हैंड ओवर द कैप्टनसी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस यही सब चल रहा है यार, अब क्या बोलूं। यहाँ पर एक हैशटैग आज और ट्रेंड कर रहा है भैया, डोंट हेट हार्दिक करके। काफी सारी चीजें हैं जो कि उसमें दिखाई जा रही हैं। यू हैव गॉट टू बी अ डेविल टू हेट हार्दिक आफ्टर ऑल ही हैज ऑलरेडी बीन थ्रू। तो भाई किसी ने जबरदस्ती करी थी क्या उसके साथ? मतलब जो अब इस तरह से बोला जा रहा है कि नहीं उसके साथ तो ये हो रहा है, उसके साथ तो वो हो रहा है, ऐसा नहीं है, किसी ने जबरदस्ती नहीं करी है हार्दिक के साथ में। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है तो फिर ठीक है, फिर कोई क्या ही कर सकता है। और सिचुएशन जो है इससे भी ज्यादा वर्स हो सकती थी, लेकिन ठीक है ना, अभी सिचुएशन आपकी अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है। आप 3 मैच हारे हो, आप अगर सोच रहे हो कि आप यहां से भी वापसी कर लोगे तो मेरे हिसाब से ठीक ही रहेगा। बट अगर नहीं हो रहा है तो फिर तो क्या बोल दो। और देखिए, इस तरह के ट्वीट कर देने से आप शायद खुद को मोटिवेट कर सकते हो, बट जो रिएक्शंस आएंगे फिर अगर आपने उनको देख लिया तो फिर आपको वहीं डिमोटिवेशन फील होगा। तो या तो आप सीधे सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करो, या तो फिर आप सीधे सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करो। इन दोनों चीजों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पोस्ट करके अगर आप सोच रहे हो कि आप थोड़ा अपने आप को कूल काम कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया तो अपने आप में एक टॉक्सिक वाली जगह है, जहां पर कि टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक पीपल भरे बैठे हैं। तो प्लीज अपन अपने गेम पर फोकस करें तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एमआई वाकई में एक सेलिब्रेटेड टीम है। और अगर आपको आईपीएल को इंटरेस्टिंग बनाना है, आपको आईपीएल को सक्सेस बनाना है, तो आपको चाहिए टीम मुंबई की जैसी जो परफॉर्म करे। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।